अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इम्तिहानी एतबार से एक अहम टॉपिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को डिस्कस करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं और ये कब और किस तरीके से नाफिजुल अमल हुआ। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज हम 1973 के आइन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आया कानून या आइन की ज़रूरत क्या है। किसी भी माशरे, मुल्क या इवन एक घर को चलाने के लिए भी कुछ कवानीन की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी माशरा बग़ैर कवानीन के चले तो वो ना तो तरक्की कर सकता है, ना तो वो बाकी दुनिया के साथ कंपटीशन पे पूरा उतर सकता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा कि जहाँ पर बग़ैर किसी कानून या मैं यूँ कहूँ कि किसी मुजवज़्ज़ा कानून के बग़ैर कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही हो। अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में क़याम के बाद से लेकर 1973 के आइन तक कुल मिलाकर 3 दफ़ा आइन बनाए गए, जिनमें सबसे पहले 1956, फिर 1962 और सबसे आखिर में 1973 का कानून शामिल है, जो कि आज तक नाफिजुल अमल है। ये बात इससे अलहदा है कि 1973 के कानून में अब तक कई तरमीम वक्त के एतबार से की जा चुकी हैं। अगर मैं 1973 के आइन की बात करूं तो 1969 के मार्शल लॉ जिस टाइम इम्पोज़ किया गया था, तो उस टाइम ये बात 1969 का मार्शल लॉ इम्पोज़ करते हुए उस वक्त ये बात की गई थी कि बहुत जल्द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली इलेक्ट की जाएगी और वो इस मुल्क का नया आइन बनाएगी। अनफॉर्चुनेटली 1970s के इलेक्शन के बाद सियासी माहौल कदरे कशीदा और सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर और फिर बदतर से बदतरीन होती गई, जिसकी वजह से बिल आखिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अलहदा हो गए, जबकि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक अलग मुमलिकत करार पाया। 1970 के इंतखाबात में होने वाली असम्बली में 25 मेंबर्स की एक कमेटी फॉर्म की गई, जिसने बाद में कानून और आइन बनाने का अमल शुरू किया और बिल आखिर 1973 में ये काम मुकम्मल हुआ। अगर मैं 1973 के आइन की चंद अहम खसूसियात पर नज़र डालूँ तो इसमें सबसे पहले तो करारदाद मकासिद यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज एन इंट्रोडक्शन या जिसे हम इफ्तिताहिया बोलते हैं शामिल किया गया था, जिसे बाद में एक तरमीम के ज़रिए 1973 के आइन का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। 1973 के आइन में मुसलमान होने की तारीफ़ को भी मज़ीद वाज़ेह किया गया और उसमें इस चीज़ का इजाफ़ा किया गया कि वो शख्स मुसलमान कहलाएगा जो अल्लाह ताला को एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी यानी कि ख़ातिमुन नबीयीन पर जिसका पुख्ता अकीदा होगा, सिर्फ़ वही शख्स मुसलमान करार दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिसेज़ हैं यानी कि सदर और वज़ीर आज़म के जो दफातर हैं, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी लगाई गई कि सिर्फ़ मुसलमान ही इन ऑफिसेज़ को होल्ड कर सकेंगे, जबकि इसके अलावा सदर के इख्तियारात को कम करते हुए वज़ीर आज़म के इख्तियारात को बढ़ाया गया है। यानी कि मौजूदा आइन के तहत सदर कोई भी अहम फ़ैसला या अहम कानूनी तरमीम बग़ैर वज़ीर आज़म की मुशावरत के नहीं कर सकता, जो कि इससे पहले वाले अदवार में होते रहे हैं। इसके साथ ही 1973 के आइन में फ़ेडरल यानी कि वफाकी तर्ज़ हुकूमत और पार्लिमानी सिस्टम का नफाज भी हुआ, जबकि सूबों को भी ख़ुद मुख्तारी दी गई। अभी हाल ही में हुई एक 18वीं तरमीम के तहत उन सूबाई ख़ुद मुख्तारी में या जो सूबाई ख़ुद मुख्तारी के कवानीन थे उनमें मज़ीद इजाफ़ा किया गया और सूबों को सेहत, तालीम जैसे शोबों में मज़ीद ख़ुद मुख्तारी और ख़ुद इख्तियारी दी गई है। 1973 के आइन में पहली बार पाकिस्तान में जो पार्लिमानी सिस्टम था उसके अंदर 2 हाउसेस की इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई, यानी कि एक अपर हाउस जिसे हम सेनेट के नाम से जानते हैं और एक लोअर हाउस जो कि कौमी असम्बली या जिसे हम नेशनल असम्बली के नाम से जानते हैं। 1956 और 1962 यानी कि 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी माइनॉरिटीज़ यानी कि अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ और उनकी ख़ुद मुख्तारी पर भी काम किया गया और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी 1973 के कानून में एक अहम जुज़ के तौर पर शामिल किया गया और इंसानी हकूक़ की पामाली ना हो इसके लिए 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट भी शामिल किया गया और अदलिया को भी यानी कि जुडिशल सिस्टम को भी इख्तियारात दिए गए कि जिनके तहत
وہ بیسک ہیومن نیڈز یا بیسک ہیومن نیسیسٹیز کے جو فیصلے ہیں ان کو اپنے طور پر بھی عمل درآمد کروا سکیں۔ 1973 کے آئین کی چند خصوصیات میں سے ایک قابل ذکر اور قابل غور خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک اسلامک کونسل کا نفاذ بھی کیا گیا، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آئین کے اندر ہونے والی ترمیم کا بغور جائزہ لے اور جہاں جس طرح مناسب سمجھے وہ شقیں جو کہ اسلامی قوانین کی روح سے اسلام اور شریعت کے خلاف ہیں ان کے حل اور تدارک کا بھی انتظام کرے، اور حکومت اور اسمبلی کو پابند کرے اور انہیں سجسٹ کرے کہ کیا کیا ترامیم کس حساب سے کر کے قانون کو اسلامی قوانین کے تحت ڈھالا جائے۔ 1973 کے آئین میں سرکاری طور پر اسلام کو ایز این سرکاری مذہب کے طور پر بھی شامل کیا گیا ہے۔ 1973 کا آئین اپریل 1973 میں مسودہ مکمل تشکیل پایا، جبکہ 14 اگست 1973 سے پاکستان میں 1973 کا قانون یعنی کہ کانسٹیٹیوشن نافذ العمل ہوا، جو کہ آج تک نافذ العمل ہے۔ البتہ ملک میں لگنے والی ایمرجنسیز یا ضرورت کے تحت اس میں ترامیم اور کبھی کبھار آئین کو معطل کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن بہرحال اب تک 1973 کا آئین پاکستان میں نافذ العمل ہے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔